नमस्कार, न्यूज़ इन मिरर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशात्री। इस समय हम त्रिकुटा नगर में मौजूद हैं और ये जो रोड है हम दिखाने का प्रयास करते हैं, ये वही रोड है जो रेलवे स्टेशन के साथ कैनाल से होते हुए वाया जो है सत्यम वाली साइड जाता है। और यहाँ पर आपको जो कवरेज करने का जो मेन मकसद था वो हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे कि जम्मू स्मार्ट सिटी जब से बनने जा रहा है तब से सिटी में और गांधीनगर जहाँ पर भी स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, आपने देखा होगा कि जगह जगह पर इस समय स्मार्ट सिटी के फुटपाथ का काम जो है वो चल रहा है। लेकिन आपको ये खबर बताने का जो मकसद है वो यही है कि क्या स्मार्ट सिटी के नाम पे या फिर ये कहें कि फुटपाथ के नाम पे लाखों रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं उसका बाद में इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। फिर यहाँ आप यह कहें कि फुटपाथ तो बनाए जाएंगे लेकिन वो लोगों के लिए नहीं होंगे। वो स्मार्ट सिटी के जो फुटपाथ होंगे वो रेडी फड़ी लगाने के काम आएंगे, वो नारियल पानी बेचने के काम आएंगे, या फिर आप यूँ कहें कि किसी तरीके से उनको फिर से वही बेकार कर दिया जाएगा जिस तरीके से पुराने फुटपाथ किए थे। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको फैक्ट के साथ बताती हूँ। इस समय हम जिस रोड पे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरे तरीके से पीछे तक अगर आप देखें तो फुटपाथ का काम चल रहा है। लाखों रुपए जो है वो स्मार्ट सिटी के नाम पे फुटपाथों पर खर्च किए जा रहे हैं। और आप ये देखिए दूर दूर तक अगर मैं आपकी नज़र लेके जाऊँ तो यहाँ पे धड़ल्ले से फुटपाथ का काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे मेयर जो हैं वो काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि लोगों के हित के लिए सोच रहे हैं कि अगर सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलेंगे या फिर आप ये कहें कि जम्मू हमारा स्मार्ट दिखेगा, उसके चलते ये खूबसूरत फुटपाथ जो है वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। एक तो ये हो गया कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पे नए फुटपाथ बन रहे हैं, क्योंकि गांधीनगर वाली तरफ भी बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है लग रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो मैं आपकी नज़र है वो जो पुराना फुटपाथ है जो इसी के ऑपोजिट एक रोड जा रहा है जो कि वाया कनाल सत्यम की तरफ ही जा रहे हैं, उस फुटपाथ पर लेके जाने का प्रयास करूंगी। जहां पर अगर आप ठीक देख सकते हैं तो सामने इस फुटपाथ के ऊपर एक नारियल पानी वाला, शायद अब से नहीं काफ़ी पिछले लंबे समय से यहाँ पे नारियल पानी बेच रहा है। उसके साथ ही दूसरा जो है वो रेडी लगाकर, यानी रेडी उसकी रोड पर लगी हुई है लेकिन वो वहाँ पर अपने जो कंटेनर रहते हैं फ्रूट के वो रखकर वहाँ पर आराम से दोपहर को बैठता भी होगा और लेटता भी होगा और अपनी सब्जी बेचने का और रेडियो पर लगाने के फ्रूट का काम कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, गरीब इंसान है, कहीं तो अपनी जो सामान है वो बेचेगा। लेकिन हमारी खबर को दिखाने का मकसद यही है कि क्या जो नए स्मार्ट सिटी के फुटपाथ बन रहे हैं उनका भी हाल आने वाले समय में जो है वो इसी तरीके से होगा। क्या इन नए फुटपाथ पर भी जो है आने वाले समय में नारियल पानी बेचा जाएगा या फिर रेडियां लगाई जाएंगी? क्योंकि अगर पुराने फुटपाथ से हम काम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर नए फुटपाथ से भी क्या इसी तरीके का काम लेंगे? क्योंकि अगर आपने सामने देखा होगा यहाँ पर इस फुटपाथ की ऐसी हालत है कि यहाँ पर कोई भी नहीं चल सकता है और ना ही ये फुटपाथ दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ पर फुटपाथ भी होगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़ा आगे जूम करके दिखाएं कि ये वो नहर की हालत है जो कि कैनाल रोड है, जिस पे हर साल जो है वो करोड़ों रुपए और पूरा खर्च आता है जब इसकी साफ सफाई का काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अगर आप यहाँ पे नारियल के ठेले नहीं लगने देंगे, ये रेडी नहीं लगने देंगी, तो ये अपना जो नारियल बेचने के बाद जो खाली इसके नारियल के जो रहते हैं वो ना तो नहर में फेंकेंगे, ना यहाँ पे इस तरीके की गंदगी फेंकेगी, ना ही आप इसको जो है वो फिर से जो है अगले साल इसको साफ़ सफाई करवाएंगे। यानी आप खुद ही ये चीज़ें नोटिस में लाइए। और जिस तरीके से इसी सामने रोड पर रेडी और फड़ी लगी है, अगर आप इस पर फुटपाथ बनाते हैं, एक तो वो सड़क जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगी, इस पे जिस तरीके से गाड़ियां जाती हैं, कहीं ना कहीं ये जो रेडियां ओपन में लगी हैं ये भी खतरे का कारण हो सकती हैं। क्योंकि अगर हाई स्पीड में कोई भी गाड़ी आती है तो इन रेडी वालों को नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक्सीडेंट जब कभी हो जाए, हो सकता है आने वाले समय में हो, तो तभी इनको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। क्या किसी की भी इस रोड पर, जो कि हाईवे आप समझ सकते हैं कि सत्यम रोड की तरफ जाता है, एक माना जाना रोड है क्योंकि कैनाल का रोड है और ऊपर से यहाँ पर बहुत सारी जिस तरीके से बहुत सारे जो रास्ते हैं कनेक्ट होते हैं, ग्रेटर क्लास की तरफ जो कनेक्ट होता है, सत्यम रोड की तरफ ये रास्ता कनेक्ट होता है और उसी के बीच में सड़क पे बीचों बीच ये रेडियां जो लगाई हैं, क्या किसी अधिकारी की नज़र नहीं पड़ी कि इनको हटवाने का प्रयास करें? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी अगर एक्सीडेंट होता है तो इनको भी नुकसान हो सकता है। और साथ साथ में ये वही फुटपाथ है जिसको आज तक मैं एक बार कहूँगी सहयोगी को फिर से दिखाएं, ये वही फुटपाथ है जो कि पहली बात तो दिखाई ही नहीं दे रहा है कि ये फुटपाथ है। और दूसरी बात ये है कि अगर कल को इस फुटपाथ के बाद अगर उसको भी स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत
जो है बनाया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है उसको भी, तो क्या आने वाले समय में भी उसका इस्तेमाल जो है इसी तरीके से नारियल पानी और जिस तरीके से ये रेहड़ियाँ लगाई गई हैं उसी के इस्तेमाल के लिए फुटपाथ बनाया जाएगा? मेरा सिर्फ पूछने का मकसद यही है कि क्या यहाँ पर जो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं उसका उपयोग बाद में रेहड़ियाँ लगाने के लिए, नारियल पानी लगाने के लिए, आइसक्रीम की रेहड़ी लगाने के लिए, या फिर इस तरीके की जो रेहड़ीज हैं वो लगाने के लिए ही बनाया जा रहा है, या फिर आने वाले समय में ये फुटपाथ आम जनता के इस्तेमाल में लाया जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है कि जो स्मार्ट सिटी के नाम पर पैसे हम खर्च कर रहे हैं, क्या उसको हम सही उपयोग में ला रहे हैं? एक बार फिर से बता दूं, इस समय हम त्रिकुटा नगर में हैं और ये वही रोड है जो मार्बल मार्केट में कनेक्ट होता है, सत्यम रोड में कनेक्ट होता है और खुराना मार्बल की तरफ जाता है, या फिर आप ये कहें कि ये कनेक्ट आगे जाके जो है ये ग्रेटर कैलाश की तरफ जो है वो कनेक्ट होता है। सवाल सिर्फ यही है, जो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं आने वाले समय में इनका उपयोग लोगों के लिए होगा या फिर यहाँ पर वैसे ही पैसे बेकार कर दिए जाएंगे? जो सामने वाले रोड की हालत है, जो सामने वाले फुटपाथ की हालत है, क्या कुछ जनता का कहना है वो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा कि क्या जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं और उसके बाद इनका जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपकी जो कीमती राय है वो बहुत बेहद ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिएगा ताकि प्रशासन तक ये बात पहुँचे कि जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं क्या वो सही जगह खर्च किए जा रहे हैं। फिलहाल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।